आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। आप मेरे पीछे ये बोर्ड तो देख ही रहे होंगे। पिछले 9 दिन से हम लगातार इस पर अपडेट्स देते आ रहे हैं और आपने इस नेटवर्क के जरिए आप इस खबर को देख रहे हैं। और आज हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये धरना प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ मकामी लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ में है। इन लोगों का कहना है कि ये मेगा जो यहाँ कंपनी है जो काम कर रही है, ये यहाँ पर तो काम कर रही है, मगर जो यहाँ मकामी लोग हैं, जिन मकामी लोगों को इनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके चलते ये मकामी लोग जो है, धर्मशाला इलाके के लोग जो हैं, ये सब मिलजुल कर यहाँ पर इस मेगा कंपनी के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन पिछले 9 दिन से लगातार यहाँ पे चल रहा है। 2 दिन से यहाँ पर अब हंगर स्ट्राइक भी चल रही है, यानी भूख हड़ताल चल रही है। भूख हड़ताल करने के बावजूद भी ना तो एडमिनिस्ट्रेशन इन तक पहुंची है, ना तो यहाँ मेगा कंपनी के कोई आला ऑफिसर इन तक पहुंचा है। जिसके चलते आज मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हूं। इन लोगों से बात करूंगा, इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये धरना प्रदर्शन पर आप उतर क्यों नहीं आए, क्यों आए, टेबल टॉक आपने क्यों नहीं किया, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, 9 दिन हो गए लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 दिन से आप हंगर स्ट्राइक पर हैं। क्या कुछ बताएंगे, क्यों धरना प्रदर्शन पर, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है? जी शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं जी। और किश्तवाड़ क्राउन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो था आज से 10-15 साल पहले यहाँ शुरू हुआ था, इनाग्रेशन हुई थी इसकी। एक कंपनी आई थी यहाँ पर जीवी के बूट पॉलिसी पे उनका ये चल रहा था। उन्होंने आते ही यहाँ पे एक पब्लिक हियरिंग की थी, जिसमें उन्होंने आश्वासन क्या बल्कि उन्होंने हमारी जितनी भी डिमांड्स थी उन्होंने उधर से ही फुलफिल की थी। उसमें उन्होंने एक छोटा सा एक हमें डस्ट अलाउंस का नाम दे के उन्होंने 10,000 रुपये हमें मंथली हमारे बैंक अकाउंट्स में वो ट्रांसफर करते रहे। तो उसके साथ हमें उन्होंने अभी कोई प्रोग्राम शुरू भी नहीं किया था, कोई ब्लास्टिंग नहीं की थी, कोई कुछ नहीं किया था, उन्होंने शुरू कर दिया था। अब जब यहाँ पे वो क्लोज होगी कंपनी किसी वजह से, वो वजूहात भी बहुत सबको मालूम है। तो उसके बाद जब ये वो बंद होगी यहाँ से कंपनी, तो चलेगी। अब 12-15 साल के बाद RHPCL ने जब टेक ओवर किया और उनको मेगा कंपनी ने उसका टेंडर वो हासिल किया। अफसोस ये है कि ना मेगा ने, ना RHPCL ने, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ के लोगों से कोई बात की, यहाँ की तकलीफों का कोई उन्होंने ख्याल नहीं रखा। आप शायद नहीं जानते होंगे कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये रेटले नाम से है। यहाँ पर द्राबशाला का उसमें कोई नाम नहीं है। जो रेटले पावर प्रोजेक्ट है, द्राबशाला का नाम ही नहीं है उसमें। ये रेटले जो है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। न जाने क्यों उन्होंने 8 किलोमीटर दूर यहाँ की बस्ती दिखाई है। और जब यहाँ पर शुरू किया काम, रेटले के नाम से शुरू किया और द्राबशाला के 0 पॉइंट पे बिल्कुल टचिंग है हमारे साथ ये प्रोजेक्ट, कोई फासला बीच में नहीं है। तो यहाँ पे शुरू कर दिया काम और किसी भी यहाँ के लोगों से कोई बात नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। और हमने अपनी डिमांड्स के लिए हर वक्त हम लड़ते रहे, हर जगह पे जाते रहे हम, मगर अफसोस ये हो रहा है कि हमारी कोई भी डिमांड आज तक पूरी नहीं की गई। और हम DC साहब ने यहाँ पर एक दफा 1.5 साल पहले एक ब्लॉक दिवस किया था, जिसमें उन्होंने ही उस ब्लॉक दिवस का नाम प्रोजेक्ट दिवस रखा था। तमाम लोगों की बातें उन्होंने सुनी थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके मसाइल हल किए जाएंगे। मगर अफसोस है कि अब 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, DC साहब ने अभी उस तरफ कोई तवज्जो नहीं। मांगी क्या आपकी, जिन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, इस वक्त हमारी डिमांड्स तो बहुत ज्यादा है यहाँ की। हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के, अभी 25-30 लड़के जो हैं 0 पॉइंट के, वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकी है। अभी डिलोती एरिया में हमारे बरादरी है, एक ST बरादरी है, उनमें से किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है। मगर अब हम फिलहाल सिर्फ 2 ही अपनी डिमांड्स पे फोकस कर रहे थे। एक तो हमें यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाए और हमें रेंट दिया जाए ताकि हम बाहर रहें, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारा बन सके और बूढ़े लोग जो हैं और जवान जितने भी यहाँ पे हैं उनकी सेहत पर कोई असर इतना बुरा असर ना पड़े जो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे TB पेशेंट बन रहे हैं, यहाँ पर कैंसर पेशेंट से लोग मर रहे हैं। मगर अफसोस यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कान नहीं धर रही है। और आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर एक छोटी सी मेडिकल शॉप हुआ करती थी यहाँ पे, आज यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी मेडिकल शॉप्स हैं, जहाँ पे फुर्सत नहीं मिलती है लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए। बाहर से डॉक्टर साहिबान आते हैं, हम शुक्रगुजार हैं उन डॉक्टर साहिबान का जो यहाँ आते हैं और लोगों को चेकअप करते हो, दवाइयाँ देते हैं। वो बेशक वो फीस लेते हो या ना लेते हो, क्या करते हैं वो, मगर हमें उन पर भरोसा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक डॉक्टर भी नहीं रखा, एक बच्चों के लिए कोई गाड़ी नहीं दी। मतलब बिल्कुल ही इन्होंने इग्नोर किया, जैसे हम यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, कोई इंसानियत ही नहीं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे मकामी लोग जो यहाँ पर मेरे साथ बात करेंगे, और भी मेरे साथ बहुत लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। शॉर्टकट में इनसे बात पूछेंगे। ये सरदार जी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, सरदार जी से भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार आप भी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, 2 दिन हो गए इनको।
सरदार जी, आप भी 2 दिन से लगातार यहाँ पर जी धरना, हाँ। 9 दिन से लगातार धरना पर थे, 2 जी दिन आपको हंगर स्ट्राइक पर हो गए हैं। जी। मांगे तो हैं बहुत सारी जो मैंने बात की, मगर अब 2 दिन से आप हंगर स्ट्राइक पर हैं तो फिर भी आप तक कोई नहीं पहुँचा है। क्या बताएँगे कि आपको नहीं लगता कि ये लोग, यहाँ के लोग और ये प्रोजेक्ट जो है वो सियासत का शिकार तो नहीं हो रहा है? क्या बताएँगे इसको लेकर? सर, बात ऐसे है कि आपने इस वक़्त देखा कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जी। इतने ही नहीं हैं, जी, इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आपने खुद देखा कि ये लोग कितने गुस्से में हैं, क्योंकि जब तक ज़ुल्म नहीं होता है, तब तक कोई सड़कों पे नहीं उतरता है, जी, कोई हंगर स्ट्राइकें वगैरह नहीं होती है, सिंपल कोई स्ट्राइक भी नहीं होती है। आप तो खुद ही जानते हैं ये, जी, आवाम को देख के, यहाँ के हालात को देखकर। जी, तो यहाँ पे हमारे जो मुद्दे हैं, वो फ़िलहाल तो हमारे 2 ही मुद्दे हैं कि जी, हमें अर्जित रिहेबिटेट यहाँ से किया जाए, जी, और जो रेंट पर हमें जहाँ कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट हमारी होती है, तो वो रेंट हमको दिया जाए। जी, और हमारे जो लॉसेस हुए हैं, यहाँ पर मकानों के क्रैक्स वगैरह हुए हैं, तो इनकी रिपेयर की जाए, या इसके बारे में जो भी गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, तो वो स्कीम हमको बिल्कुल जी, हम उसको मानते हैं और हमें मंज़ूर है। इसके अलावा यह है कि यहाँ इनकी बहुत बड़ी वो क्या मनमानी की है इन्होंने, कि पहले इन्होंने वादे तो किए जी, कि आप और हम बिल्कुल साथ-साथ में भाई-भाई हैं, जब मेगा वाले यहाँ पर आए थे। लेकिन कुछ अरसा के बाद इन्होंने अपना रुख किया और हमारे बीच यहाँ पे बैठ के हेवी ब्लास्टिंग शुरू की, और हमने रोका भी, बहुत बार हम नीचे भी गए। हमने डीसी साहब को भी यहाँ से लेटर लिखे, रात को 10 बजे हमने अपने घर से लेटर लिखा डीसी साहब को, मैं साहब यहाँ पे बहुत ज़ुल्म हो रहा है, ऐसे करके बहुत पत्थर आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर आ रहे हैं, लेकिन हम पे यहाँ पे कोई इंसाफ वगैरह नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो मकान जो हैं, जो मकान बनाए थे हमने, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो लेंटर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं सर। सर, अब इतने दिन से आप स्ट्राइक पर हैं, कोई पूछताछ ही नहीं हो रही है, और ना सर तो एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी तरफ कोई आया, ना मेगा कंपनी से कोई आपके पास बात करने के लिए आया। क्या आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल्स, कहीं न कहीं पॉलिटिकल दबाव में ये कंपनी काम कर रही है, तभी जाके ये लोग, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं न कहीं सियासत के शिकार है, क्योंकि वो आप तक बात करने के लिए तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इस के पर क्या बारे में बताएँगे? हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि इनको ऊपर से कोई इस किस्म का कोई दबाव डाला है, जी, तो वो तो वही जाने, लेकिन हरकतों से उनका ये लगता है कि जो भी यहाँ पर ज़्यादा बातें करता है, अच्छी बातें करता है, जो जुल्म वाली बातें लोगों को करता है, तो उनके खिलाफ फटाफट एफआईआर वगैरह दिया जाता है। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो अब न जाने ये क्या था, क्या किस मसले में इनको अब एंटीसिपेटरी बेल तक ये बात आ चुकी है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक और साथी मेरे से जो मकामी शख्स है यहाँ पर, इनसे भी जानने की कोशिश करूँ। शॉर्ट्स में सर आप मुझे बताइएगा, 9 दिन स्ट्राइक हो गए, 2 दिन आप हंगर स्ट्राइक पर हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आवाम जो यहाँ धर्मशाला की है, ये लगातार धरना प्रदर्शन पर ही है और यहाँ पर कोई पूछताछ भी नहीं हो रही, ना कोई आपसे बात करने के लिए राजी है। क्या बताएँगे? सर, मेरा नाम फारूक अहमद है। जी। मैं नहीं बल्कि द्रबशाला की सभी गरीब आवाम जी। जो हमारी बात आप हमारे यहाँ की लेकर के अपने मीडिया तक पहुँचाएँगे। और बात जहाँ तक रही कंपनी की, देखिए ये कोई बाहर के आदमी तो हैं नहीं, जी, यहीं के बाशिंदे, यहीं के रहने वाले हैं। जी, जब मेगा कंपनी ने अभी कोई भी ब्लास्ट करने से पहले उसने बेनिफिट देना शुरू कर दिया था, तो इस कंपनी को भी हमारे साथ ऐसा ही करना चाहिए था। देखिए यहाँ आप खुद देख रहे हैं, सभी गरीब आवाम है यहाँ के, जी, गरीब मजदूर हैं सब, और यहाँ से कोई इतना कोई बड़ा मुलाजिम भी नहीं है। तो हमारी यही मांग रहेगी कंपनी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि देखिए हम आपके बंदे हैं, आप हमारे लिए हैं, हम आपके लिए। इनको तो हमारे को इससे पहले मेडिकल वगैरह सिस्टम सब कुछ देना चाहिए था, पर अफसोस की बात यह है कि देखिए कैसे हम सब एक टेंट के तले बैठे हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रही है। सर हंगर स्ट्राइक पर भी आप उतर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बात करने के लिए राजी नहीं है, ना तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? क्योंकि अगर हंगर स्ट्राइक पर भी बात नहीं बनी, तो अगला स्टेप क्या रहेगा? सर देखिए, पहले तो मैं द्रबशाला का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बिल्कुल भरपूर अपने मुजाहिरा जो है डिसिप्लिन के अंडर रखा हुआ है और कोई भी गलती कोताही अभी तक नहीं हुई है। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले कल को ऐसा ना हो कि बरादरी हमारे हाथ से बाहर निकल जाए, तो कल को आने वाले कल को प्रॉब्लम आ जाएगी। हम भी नहीं चाहते कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा कोई ऐसा गलत बर्ताव हो या कोई ऐसी बात हो। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि हमारे साथ बैठ करके कोई बातचीत हल कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया। मकामी लोग जो द्रबशाला के हैं, ये मेरे साथ बात कर रहे थे। आपने देखा कि कुछ मांगों को लेकर जो है ये धरना प्रदर्शन, कोई बड़ी मांग तो नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में 2 मांग को लेकर जो है अभी जो इनकी जो बुनियादी जो मांगे हैं उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब जीवीके यहाँ पर काम कर रही थी, तो उन्होंने उस वक्त यहाँ पर बुनियादी सहूलियात मैसर करवाई थी। वो न जाने किन वजूहात को लेकर वो प्रोजेक्ट उस वक्त बंद हुआ और 15 साल के बाद अभी मेगा कंपनी यहाँ पर काम कर रही है और ये मेगा कंपनी जो है
वो धड़ल्ले से काम कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका साथ दे रही है, क्योंकि 9 दिन से हम यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन पे, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बात करने के लिए राजी है, ना तो ये मेगा कंपनी के लोग जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए राजी है। इन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट है ये तब तक जारी रहेगा जब तक ना हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। इन लोगों के मैंने कहा कि अगर आपका ये धरना प्रदर्शन, क्योंकि हंगर स्ट्राइक पर भी है, हंगर स्ट्राइक कोई छोटी स्ट्राइक नहीं होती, और इन्हें टिल डेथ तक इन्होंने कहा ये स्ट्राइक तब तक रहेगी। इन्होंने कहा कि अभी जो यहाँ की धर्मशाला की जो आवाम है वो लगातार इस वक्त यूनियन का जो है, जो इन्हें यहाँ यूनियन बनाई हुए उसका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ दे रही है। यह नहीं हो कि कल को जो आवाम है वो यूनियन के हाथों से बाहर चली जाए और उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी होगी और मेगा कंपनी की होगी। आइंदा भी इस प्रोजेक्ट्स पर और ये जो यहाँ के लोग जो धरना प्रदर्शन पर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर काम लगातार 9 दिन से कर रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रही। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।